हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका एमएच क्लासेस बाय पवन त्रिपाठी में। मैं पवन कुमार त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आज आपके सामने लेकर उपस्थित हूं कक्षा 9 हिंदी की सहायक पुस्तिका संस्कृत खंड का तीसरा चैप्टर पुरुषोत्तमः रामः, पुरुषों में श्रेष्ठ राम। और आज हम इसका संपूर्ण व्याख्यान समझेंगे और इसमें कुल 11 श्लोक हैं। उन सभी 11 श्लोकों का हम आपको अर्थ समझाने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं कि आपको उस अर्थ को हम समझाने में सफल रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तमः रामः। उससे पहले अगर आप में हम कोई विद्यार्थी नया है और अभी तक उसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें ताकि हमारे चैनल के सभी वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं पुरुषोत्तमः रामः। तो इसमें कहा गया है इक्ष्वाकुवंश प्रभुवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान धूतिमान वशी। देखिए यहाँ पर प्रभु श्री राम की वंश, उनके गुणों के बारे में बताया गया है और भगवान राम के गुणों का व्याख्यान करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और इस धरती पर कोई कवि नहीं पैदा है जो भगवान राम की महिमा का गुणगान कर सके। हम जितना भी कहेंगे वो परमपिता परमेश्वर, उनके लिए हमारे पास कहने के लिए शब्द ही कम पड़ जाते हैं। ऐसे श्री राम हैं। तो उन प्रभु श्री राम के लिए हम अपना ये चैप्टर समर्पित करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। इक्ष्वाकु वंश प्रभु, इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न होने वाले प्रभु श्री राम, रामो नाम जनैः श्रुतः, राम के नाम को जनैः माने लोगों ने, श्रुता माने सुना होगा। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न प्रभु श्री राम के नाम को लोगों ने सुना हुआ है, लोगों ने सुना होगा। भगवान राम कैसे हैं? नियत आत्मा है, आत्म संयमी है, उनकी आत्मा उनके खुद के वश में है। महावीर्यों हैं, महावीर हैं। द्युतिमान, द्युतिमान होता है कांतिमान, तेजवान, तेजवान है। धूतिमान, धैर्यशाली हैं। वशी, वशी माने होता है इंद्रियों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाला। तो इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न प्रभु श्री राम का नाम सबने सुना होगा। भगवान आत्म संयमी हैं, महावीर हैं, तेजवान हैं, धैर्यशाली हैं और इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। आगे देखते हैं। बुद्धिमान, नीतिमान, वाग्मी, श्रीमाच्छत्रु निवर्हणः, विपलांसो महाबाहु, कम्बुग्रीवो महाहनुः। बुद्धिमान, भगवान राम कैसे हैं? भगवान राम बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं, नीतिवान हैं। भगवान राम कैसे हैं? बुद्धिमान हैं, नीतिमान हैं। वाग्मी, वाग्मी मतलब होता है कुशल वक्ता, कुशल वक्ता हैं। श्रीमान शत्रु निवर्हणः, इसमें 3 शब्द है बेटा, श्रीमान, शत्रु और निवर्हणः। तो भगवान क्या हैं? श्रीमान, लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं और शत्रुओं का निवारण करने वाले हैं, शत्रुओं को विनाश करने वाले हैं, शत्रुओं को मारने वाले हैं, उनको नष्ट करने वाले हैं। विपुलांशो, मजबूत कंधों वाले हैं। महाबाहु, विशाल भुजाओं वाले हैं। कम्बुग्रीवो, शंख के समान गर्दन वाले हैं। महाहनु, और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। तो भगवान श्री राम बुद्धिमान हैं, नीतिवान हैं, कुशल वक्ता हैं, लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, मजबूत कंधों वाले हैं, विशाल भुजाओं वाले हैं, शंख के समान गर्दन वाले हैं और बड़ी ठोड़ी वाले हैं। अब अगला देखते हैं। महोरास्को, महेश्वासो, गूढ़ जत्रुर रिंदमः, अजान बाहु, सुशिराः, सुललाटः, सुविक्रमाः। तो भगवान राम कैसे हैं? इसमें लिखा है महोरास्को। तो महोरास्को मतलब होता है वक्षस्थल। तो भगवान श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले हैं। भगवान श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले हैं। महेश्वासो, महेश के धनुष को धारण करने वाले हैं।
अर्थात विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं। और गूढ़ जतुर रिंदनः, और उसके साथ साथ क्या है, भगवान श्री राम गूढ़ जत्रु, गूढ़ जत्रु माने होता है कि भगवान की हंसुली नहीं दिखाई देती है, गर्दन के पास जो हंसुली होती है वो दिखाई नहीं देती है। और रिनंदना मतलब शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। और क्या लिखा है, आजान बाहु, आजान बाहु का मतलब होता है कि अपार भुजाओं में अपार शक्ति वाले, अर्थात लंबी भुजाएं वाले, लंबी भुजाओं वाले। विशाल सुशिराह, सुंदर सिर वाले। सुललाटः, सुंदर माथा वाले। सुविक्रमः, बड़े पराक्रमी। तो भगवान श्री राम विशाल वक्षस्थल वाले हैं, विशाल धनुष को धारण करने वाले हैं, मजबूत हंसुली वाले हैं, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं, लंबी भुजाओं वाले हैं, सुंदर सिर वाले हैं, सुंदर माथा वाले हैं और बड़े पराक्रमी हैं। समः समविभक्तांगः स्निग्ध वर्णः प्रतापवान। पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मी वा शुभ लक्षणम। अब देखिए आगे की लाइन में क्या लिखा है, समविभक्तांगा, समान रूप से बटे हुए अंग वाले हैं। मतलब उनके सारे शरीर कैसे हैं, उनका शरीर सुडौल है और मतलब उनका अंग बराबर बटा हुआ है। फिर उसके बाद क्या लिखा है, स्निग्ध वर्णा, गौर वर्ण वाले हैं। प्रतापवान, प्रतापी हैं। पीन वक्षा, मजबूत वक्षस्थल वाले हैं। विशालाक्षो, विशाल आंखों वाले हैं। और लक्ष्मी व शुभ लक्षणम, लक्ष्मी और सभी शुभ लक्षणों को धारण करने वाले हैं। तो भगवान राम का शरीर सुडौल है, गौर वर्ण है, प्रतापी हैं, मजबूत वक्षस्थल है, बड़ी बड़ी आंखें हैं और लक्ष्मी और सभी शुभ लक्षणों को धारण करने वाले हैं। धर्मज्ञः सत्यसंधश्च प्रजानां चाहिते रतः यशस्वी ज्ञान संपन्नः सूचिवर्ष्यः समाधिमान। धर्मज्ञ, धर्म के ज्ञाता हैं, धर्म को जानने वाले हैं। और फिर सत्य संधस्य, सत्य का संधान करने वाले हैं, अर्थात सत्य की प्रतिज्ञा करने वाले हैं, सत्य में दृढ़ हैं। और प्रजा नाम चाहिते रता, चा माने और, प्रजा नाम प्रजा के हिते माने हित में, कल्याण में रता माने लगे रहने वाले हैं। तो प्रजा के कल्याण में लगे रहने वाले हैं। यशस्वी, यशस्वी हैं। ज्ञान संपन्न, ज्ञान से परिपूर्ण हैं। सूच वर्ष्य, शुच माने होता है पवित्र और वर्ष्य माने होता है इंद्रियों को वश में करने वाले। तो पवित्र हैं, अपनी इंद्रियों को वश में करने वाले हैं। और उसके बाद लिखा है समाधिमान। समाधिमान का मतलब होता है एकाग्रचित हैं, उनका मन भटकता नहीं है। तो भगवान राम धर्म के मर्मज्ञ हैं, धर्म को जानने वाले हैं, सत्य का संधान करने वाले हैं, प्रजा के हित में लगे रहने वाले हैं, यशस्वी हैं, ज्ञान से संपन्न हैं, शुद्ध हैं, इंद्रियों को वश में रखने वाले हैं और एकाग्रचित रहने वाले हैं। अगली लाइन में लिखा है प्रजापति शमः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। प्रजापति शमः, प्रजापति के समान। इसमें लिखा है प्रजापति के समान। देखिए प्रजापति संसार का पालन करने वाले हैं, तो प्रजापति के समान सभी का पालन करते हैं। श्रीमान धाता, और श्रीमान धाता, श्रीमान में लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। और धाता रिपुनिषूदना, रिपु माने शत्रु, तो और श्रीमान धाता लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं। रिपुनिषूदना, शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। रक्षिता जीवलोकस्य, इस संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं। और धर्म से परिरक्षिता, और धर्म की भी रक्षा करने वाले। तो भगवान श्री राम प्रजापति के समान सभी का पालन करने वाले हैं, लक्ष्मी को धारण करने वाले हैं, शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, जीवलोक, इस संपूर्ण जीवलोक की रक्षा करने वाले हैं और धर्म की भी रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वधनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म के रक्षक हैं। स्वस्य माने अपने, धर्मस्य माने धर्म के, रक्षिता माने रक्षक हैं, अपने धर्म के रक्षक हैं। स्वजनस्य च रक्षितः, और अपने लोगों के रक्षक हैं।
वेद वेदांग तत्वज्ञों, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं। धनुर्वेदे तो और निष्ठिता माने निपुण, और धनुर्विद्या में क्या है? निपुण है। तो अपने लोगों की रक्षा करने वाले हैं, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं, वेद वेदांग के तत्वों को जानने वाले हैं, और धनुर्वेद और धनुर्वेद की विद्या को भली प्रकार से जानने वाले हैं। फिर क्या लिखा है? सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञः स्मृतमान प्रतिभावान सर्वलोकप्रिय साधुर आदीनात्मा विचक्षणः। सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्व सभी, शास्त्र माने शास्त्रों के, अर्थ माने अर्थ के, तत्व माने तत्वों को, अज्ञा माने जानने वाले हैं। सभी शास्त्रों के तत्व के अर्थ को जानने वाले हैं। स्मृतमान अच्छी स्मृति वाले हैं, उनकी याददाश्त अच्छी है। प्रतिभावान प्रतिभाशाली हैं। सर्वलोकप्रिय संसार में सभी को प्रिय हैं। और साधुर आदीनात्मा साधुओं के द्वारा आदर किए जाते हैं, आदरणीय हैं। और विचक्षणः माने होता है बड़े चतुर हैं। तो भगवान श्री राम सभी शास्त्रों के अर्थ के तत्व को जानने वाले हैं, अच्छी स्मृति वाले हैं, प्रतिभाशाली हैं, संसार में सभी को प्रिय हैं, साधुओं द्वारा आदरणीय हैं और चतुर हैं। स च नित्यम प्रशांतात्मा मृदपूर्वम च भासते उच्यमानो अपि परशम नोत्तरम प्रतिपदते। स च नित्यम प्रशांतात्मा, वह हमेशा प्रसन्न चित्त रहने वाले हैं। मृद पूर्वम च भासते, और बोलने में बड़ा मधुर बोलते हैं, मृदुभाषी हैं। उच्च मानो अपि, उच्च माने बहुत, मान माने अभिमान, अपि माने भी, बहुत अभिमान होने पर भी, परशम दूसरे को, नोत्तरम प्रतिपद्यते किसी भी प्रकार का कठोर शब्द नहीं कहते हैं। तो भगवान श्री राम हमेशा प्रसन्नचित्त रहने वाले हैं, मृदुभाषी हैं, अधिक मान होने पर भी दूसरों को कठोर शब्द नहीं कहते हैं। कदाचिद उपकारेण कृते नेकेन तुष्यति न स्मरत्य पकाराणाम शतमप्यासक्त्या। तो इसमें लिखा है कि यदि कोई भी कदाचित उपकारेण, यदि कोई, कदाचित माने कोई भी, उपकारेण माने उपकार से, कृते माने कर देता है, एकेन माने एक भी। तो अगर कोई एक भी उपकार कर देता है, तुष्यति माने संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई एक भी उपकार कर देता है तो उससे संतुष्ट हो जाते हैं। और ना स्मरत्य अपकाराणाम, स्मरत्य अपकाराणाम शतम, आगे लिखा है ना शतम, तो किसी के सैकड़ों अपकार को भी नहीं याद करते, किसी के द्वारा किए गए सैकड़ों अपकारों को भी नहीं याद करते हैं। और आत्मशक्तिया, और उस किसी को के अपकार को याद करके अपनी आत्मशक्ति का कभी प्रयोग नहीं करते। सर्व विद्याव्रत स्नातो यथावत सांगवेद वीता अमोघ क्रोध हर्षश्च त्याग संयम कालवित। सर्व विद्याव्रत स्नातो, हर प्रकार की विद्या के व्रत में स्नान किए हुए हैं, अर्थात हर प्रकार के वेद में पारंगत हैं, ज्ञान में निपुण हैं। यथावत सांगवेदिता, और सांगवेदिता का मतलब होता है 6 वेदों के ज्ञाता हैं। यथावत माने भली प्रकार से, तो सभी विद्याओं के अच्छे जानकार हैं और 6 वेदों के भली प्रकार ज्ञाता हैं। अमोघ क्रोध हर्षस्य, अमोघ माने बहुत ज्यादा क्रोध होने पर भी, बहुत प्रसन्नता होने पर भी, त्याग संयम कालवित, अपने संयम को कभी भी त्यागते नहीं हैं, उसका संगा कर लेते हैं, कभी भी अपने संयम को, अपने धैर्य को कभी छोड़ते नहीं हैं। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों, पुरुषोत्तम रामा का ये 11 श्लोकों का संपूर्ण अर्थ हमने आपको 15 मिनट में समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा, और आशा करता हूं कि आप वीडियो को पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। और अगर आपको इस वीडियो में कोई कमी नज़र आ रही हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, हम उन पर अमल करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखें, अपने घर पर रहें, सुरक्षित रहें, मास्क पहनते रहें, और जिन लोगों को अभी टीका अभी तक न लगा हो वो वैक्सीन जरूर लें। वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है,
और कोरोना से लड़ने में कारगर है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।